स्टूडेंट, आज का टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। गुड मॉर्निंग क्लास 11th। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है ना? वीडियोस समझ में आ रहा होगा और आप देख रहे होंगे। ठीक, आपको याद होगा स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग का बिजनेस रिस्क वाला चैप्टर ओवर हो चुका था। पिछले क्लास में हमने पूरा बिजनेस रिस्क का कॉजेस का करवा दिया था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चल रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्या है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन के प्रारूप। हम लोग इसमें देखेंगे व्यावसायिक संगठन के कितने प्रारूप है, कैसे उनको विभाजित किया गया है। इसके आधार पर आगे के बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ये तो बेस है, आगे जाके आप उसका और लार्ज वे का पढ़ोगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, बिजनेस देखो स्टूडेंट, पहले बिजनेस का आकार बहुत छोटा हुआ करता था। क्यों? क्योंकि लोगों के नीड्स बहुत कम थे, लोगों की आवश्यकताएं क्या थी? बहुत कम थी। धीरे धीरे क्या होने लगा? लोगों की आवश्यकता इंक्रीज होने लगी। जब व्यवसाय का आकार बहुत छोटा था, क्योंकि उनके नीड्स कम थे, तब सोल ट्रेड मतलब एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार मतलब जिसमें एक ही व्यक्ति क्या करता है? स्वामी होता है और सारा काम करता है। ये स्वरूप बहुत अधिक प्रचलित था, बहुत अधिक पॉपुलर था। क्यों? क्योंकि लोगों के नीड्स आवश्यकताएं कम थी और व्यवसाय का आकार भी बहुत छोटा था। लेकिन जैसे जैसे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, लोगों को और चीज़ों की महसूस होने लगी, और चीज़ों की आवश्यकता महसूस होने लगी, वैसे वैसे हमारा व्यवसाय का आकार भी क्या करता गया? इंक्रीज करता गया, इंक्रीज करता गया। जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि व्यवसाय के और प्रारूपों का भी जन्म होने लगा। व्यवसाय के और तरह तरह के प्रारूप का जन्म होने लगा। ठीक, तो इसी को हम लोग आज इस चैप्टर में देखेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, कि व्यवसाय के कितने प्रारूप हैं। देखो मैंने एक यहाँ पर लिखा है, द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन्स इज एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस। डिटरमाइन्स इज क्या बता है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या निर्धारित करता है? इट्स एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस। ये क्या बाहरी अस्तित्व को निर्धारित करता है। और एंड द अदर पार्टीज, और पार्टीज इसी एग्जिस्टेंस से उसकी पहचान करते हैं। क्या लिखा हुआ है? एंड द अदर पार्टीज रिकॉग्नाइज इट्स थ्रू दिस एग्जिस्टेंस, और इसी एग्जिस्टेंस के द्वारा बाहर के लोग इसका निर्धारण करते हैं। फिर से मैं बता रही हूँ, देख लो, द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन इज एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस। उसके बाहरी अस्तित्व के अनुसार ही उसको डिटरमाइन किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे होते हैं, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें एक ही व्यक्ति सारा काम करता है, जिसको हम एकाकी व्यापार करते हैं, सोल ट्रेडिंग। कुछ होता है कि पार्टनरशिप में काम करते हैं, जिसको हम पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। कुछ कंपनी होती है, बहुत तरह के रूप होते हैं। तो उस हिसाब से उसी का एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस होता है। और अदर पार्टीज जो रहते हैं इसके एग्जिस्टेंस के थ्रू ही इसकी पहचान करते हैं, इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक, तो हम इसमें देखेंगे कि इसके और कितने प्रारूप हैं, व्यवसाय संगठन के कितने प्रारूप हैं। ठीक है स्टूडेंट, बिजनेस के बहुत तरह के प्रारूप हो सकते हैं, लेकिन जैसा स्वामित्व होगा, स्वामित्व के अनुसार ही उनके अधिकार और दायित्व चलते हैं। कुछ बिजनेस एक व्यक्ति ही चलाता है, कुछ बिजनेस क्या होता है दो से अधिक व्यक्ति मिलकर चलाते हैं। कुछ ऐसे भी व्यवसाय होते हैं जो कुछ कंपनियां चलाती हैं। तो याद रखना, बिजनेस में जैसा स्वामित्व होगा उसके अधिकार और दायित्व भी उसी प्रकार के होंगे। ठीक है, अब देखो एक डायग्राम द्वारा बताया जा रहा है। देखो सबसे पहले फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में देखना, पहला है प्राइवेट सेक्टर। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, 3 पार्ट में वर्गीकृत, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला भाग क्या है? प्राइवेट सेक्टर, दूसरा पब्लिक सेक्टर और तीसरा जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को फिर 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है,
नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड को फिर 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप एंड जॉइंट वेंचर। ठीक, फिर इनकॉर्पोरेटेड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस। उसके बाद पब्लिक सेक्टर को फिर आपके 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पब्लिक को क्या क्या? नॉन इनकॉर्पोरेटेड एंड इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड का सिर्फ एक रूप है, क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। और इनकॉर्पोरेटेड का फिर क्या है? स्टैट्यूटरी या पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। एक एक का मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगी, लेकिन याद रखना इन सारे का आप एक एक चैप्टर्स आगे जाके देखोगे, आगे जाके आप पढ़ोगे। सारे का एक चैप्टर्स है 11th में, क्या है इसके, क्या फीचर्स हैं, मेरिट डिमेरिट, सारा कुछ आप जानोगे। अभी के लिए मैं आपको हल्का सा उसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र, आप जानते हो प्राइवेट सेक्टर मतलब वो सेक्टर जहां प्राइवेट लोगों, निजी लोग ही इसको चलाते हैं, निजी लोग द्वारा ही इसको चलाया जाता है। इनका स्वामित्व निजी लोग होते हैं और उसी भी अपने लाभ कमाने की इच्छा से आगे की ओर चलते हैं। उनका मेन मोटिव क्या होता है? लाभ कमाना, सर्विस देना, सर्विस के साथ साथ लाभ कमाना। ठीक, इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। क्या गया है? क्या है? इनकॉर्पोरेटेड और दूसरा पहला है नॉन इनकॉर्पोरेटेड और दूसरा है इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड में ऐसे क्षेत्र आते हैं जिसको प्रारंभ करने के लिए किसी से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इसमें ऐसे आते हैं जिसको शुरू करने के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और ना ही इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ये आपकी इच्छा पर निर्भर है, आप कर भी सकते हो नहीं भी। ठीक है, नॉन इनकॉर्पोरेटेड में दोबारा बता रही हूँ, वो वैसे बिजनेस आते हैं जिसको रजिस्ट्रेशन कराना आता है, जिनको पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं होती है। उसको उस बिजनेस को शुरू करने के लिए किसी से भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इनकॉर्पोरेटेड में ऐसे बिजनेस आते हैं जिसको शुरू करने के लिए परमिशन लेने की आवश्यकता है और इसका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। क्लियर है? 2 पार्ट समझ में आ गया। नॉन इनकॉर्पोरेटेड ऐसे बिजनेस आते हैं जिसको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, इसको शुरू करने के लिए किसी की परमिशन की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इनकॉर्पोरेटेड में ऐसे बिजनेस आते हैं जिसको शुरू करने के लिए परमिशन लेना चाहिए और प्लस इसका रजिस्ट्रेशन भी होना ही है। ठीक, तो इन नॉन इनकॉर्पोरेटेड में 4 सेक्टर आते हैं। देखो, सबसे पहला क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। स्टूडेंट, सोल ट्रेड बोले, सोल प्रोप्राइटरशिप बोले, सबका मीनिंग एक ही है, एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार एक ऐसा व्यापार है जिसमें एक अकेला व्यक्ति ही बिजनेस का सारा काम करता है, प्रॉफिट हो लॉस हो उसी को होना है। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप आ गया। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे राशन दुकान लोग खोलते हैं, चलाते हैं, जो प्रॉफिट लॉस हुआ उन्हीं का होता है। ठीक, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, ऐसा व्यवसाय जो जॉइंट हिंदू फैमिली मिल के चलाते हैं, परिवार के सभी लोग मिल के चलाते हैं। इसमें परिवार का जो हेड है, मुखिया, उसको कर्ता बोलते हैं और उन्हीं के द्वारा बिजनेस का सारा डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो ये है क्या है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नेक्स्ट वन है क्या? पार्टनरशिप, साझेदारी। साझेदारी में क्या आता है स्टूडेंट? साझेदारी ऐसा व्यवसाय है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर इस बिजनेस को चलाते हैं। लेकिन साझेदारी में स्टूडेंट विश्वास का होना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास नहीं होता है तो क्या होता है? वैसा बिजनेस चल नहीं पाता है, आपस में झगड़े हो जाते हैं, मनमुटाव होता है और बिजनेस बंद हो जाता है। तो साझेदारी व्यवसाय में बहुत जरूरी है कि जितने लोग हैं उन पे विश्वास किया जा सके। नेक्स्ट क्या है? जॉइंट वेंचर, संयुक्त साहस। जॉइंट वेंचर एक विशेष पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। जब वो ऑब्जेक्ट पूरा हो जाता है तो वो एग्रीमेंट स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसमें भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करते हैं। क्लियर है ना? फिर से बता रही हूँ, देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप एकाकी व्यापार जिसमें एक ही व्यक्ति काम करता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस
संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जिसमें परिवार के सभी सदस्य मिलकर काम करते हैं। पार्टनरशिप जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करते हैं। और संयुक्त जॉइंट वेंचर में क्या होता है कि एक विशेष एग्रीमेंट द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं। एग्रीमेंट जब हमारा वो ऑब्जेक्ट खत्म हो जाता है तो एग्रीमेंट भी स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम देखो प्राइवेट सेक्टर के दूसरे पार्ट में चलते हैं, इनकॉर्पोरेटेड। मैंने अभी आपको बतलाया इनकॉर्पोरेटेड जिसको शुरू करने के लिए परमिशन भी लेना है और इसका रजिस्ट्रेशन भी बहुत जरूरी है। इसके 2 पार्ट हैं, पहला है जॉइंट स्टॉक कंपनी और नेक्स्ट है कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस। जॉइंट स्टॉक कंपनी संयुक्त पूंजी कंपनी और सहकारी उपक्रम। जॉइंट स्टॉक कंपनी ऐसी कंपनी है जिसमें पूंजी बहुत अधिक होती है, तो निश्चित ही जोखिम भी क्या होगा, बहुत अधिक होगा। ये जो कंपनी है इनमें जो हेड होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उन्हीं के द्वारा सभी सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कंपनी का एक अपना नाम होता है और उसी नाम पर कंपनी क्या करती है, असेट्स परचेज सेल भी करती है, बिजनेस उसी पर चलता है। इनका अपना एक सील होता है, सील समझते हो ना, मोहर, अपना एक सील होता है, उसी के पर कंपनी का सारा काम चलता है। इसको क्या बोलते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस। कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस ऐसे इंटरप्राइजेस हैं जो सेवा भाव से लाए जाते हैं, सेवा उद्देश्य से लाए जाते हैं ताकि लोग जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। और ये क्या, जैसे आप देख लो कंज्यूमर कोऑपरेटिव, मार्केटिंग कोऑपरेटिव, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है ना जी, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जरूरतमंद लोगों को मदद करते हैं। ये इनका काम है कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस का। दोबारा मैं बता रही हूँ, प्राइवेट सेक्टर में इनकॉर्पोरेटेड और नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड में सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप एंड जॉइंट वेंचर, सबका मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इनकॉर्पोरेटेड में जॉइंट स्टॉक कंपनी, संयुक्त पूंजी कंपनी, और कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस में क्या आ गया आपका, सहकारी उपक्रम। अब हम चलते हैं किसकी ओर, पब्लिक सेक्टर की ओर। स्टूडेंट देखो कैसे आया पब्लिक सेक्टर, ध्यान देना। हाँ, पब्लिक सेक्टर किस तरह से पब्लिक सेक्टर का डेवलप हुआ। पहले 19वीं शताब्दी में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर हुआ करते थे, प्राइवेट सेक्टर होते थे, प्राइवेट सेक्टर ही के द्वारा सारा काम होता था। लेकिन कुछ क्षेत्रों में इनके कुछ डिमेरिट्स दिखने लगे। क्या, वो प्रॉफिट कमाने के लिए तरह तरह के गलत चीजों का यूज करने लगे। इससे क्या हुआ, श्रमिकों का शोषण होने लगा, मनमानी दाम लेने लगे और गलत तरह का कंपटीशन करने लगे ताकि उनको क्या हो सके, अधिक से अधिक मुनाफा हो सके। ये जो गलत चीजें हो रही थी, इन सब पर रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए ही पब्लिक सेक्टर का विकास हुआ। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बहुत सारे गलत कामों को करने लगे, उनका मोटो सर्विस से हटकर प्रॉफिट अर्निंग पर ज्यादा हो गया। तो तब क्या आया, पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर क्या है, पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें सरकारी उपक्रम द्वारा चलाए जाते हैं। स्वामित्व और संचालन किसका होता है, गवर्नमेंट का ही होता है। या तो सरकार इसके स्वामी, या तो सरकार ही होती है। लेकिन जैसे मान लो शेयर्स की बात करें तो 51% शेयर्स किसके पास रहते हैं, गवर्नमेंट के पास रहते हैं, और किसी के दूसरी कंपनी के पास रह सकते हैं। लेकिन याद रखना, पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर है जिसका स्वामित्व, संचालन सब कुछ सरकार के द्वारा ही कराया चलता है, सरकार के द्वारा ही कराया जाता है। इसके भी 2 पार्ट हैं, पहला क्या है, नॉन इनकॉर्पोरेटेड और दूसरा इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड मैं बता चुकी हूँ। नॉन इनकॉर्पोरेटेड में आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, विभागीय उपक्रम ना। विभागीय उपक्रम क्या होता है स्टूडेंट, विभागीय उपक्रम ना। विभागीय उपक्रम एक ऐसे उपक्रम होते हैं जिनका संचालन एक सरकारी विभाग के रूप में संबंधित मंत्रियों द्वारा किया जाता है। कौन करता है ये, मंत्रियों द्वारा किया जाता है।
जैसे मान लो हमारा इंडियन पोस्ट और टेलीग्राफ, इंडियन पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट कौन करता है बताओ तो? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन द्वारा इसका संचालित किया जाता है इंडियन पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट का। जैसे इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे को कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे देखते हैं। तो इसमें इसका संचालन कौन किया जाता है? मंत्रियों द्वारा इसका किया जाता है। अब हम देखते हैं क्या इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड के दो पार्ट हैं, स्टैट्यूटरी एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। देखो इनकॉर्पोरेटेड में क्या बोले? स्टैट्यूटरी एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन, वैधानिक एवं सार्वजनिक निगम। इसमें क्या होता है? ये संसद द्वारा पास विशेष अधिनियमों पर काम करती है, संसद द्वारा पास विशेष अधिनियमों द्वारा किया जाता है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। गवर्नमेंट कंपनी, ये सरकारी कंपनी, ये बोलना ही नहीं है, ऐसी कंपनी है जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, सरकार द्वारा इसका सारा काम होता है। तो स्टूडेंट क्या हो गया? फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के दो पार्ट हो गए, प्राइवेट एंड पब्लिक। अब तीसरा है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर वो सेक्टर जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों संयुक्त रूप से इसको चलाते हैं, जिसको बोलते हैं जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर भी क्या है? एक विशेष उद्देश्य के लिए चलता है। जब उद्देश्य की समाप्ति हो जाती है तो ये भी खत्म हो जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? जॉइंट सेक्टर। देखो दोबारा मैं एक बार पूरा रिपीट कर रही हूँ। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के तीन पार्ट हैं, प्राइवेट को तीन पार्ट है, प्राइवेट, पब्लिक एंड जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर जिसमें निजी लोग काम करते हैं, वो निजी रूप से ही इसके चलाते हैं, संचालन, स्वामित्व सब निजी लोगों का होता है। इसके दो पार्ट हैं, नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड जिसको शुरू करने के लिए ये आपको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। इनकॉर्पोरेटेड इसको शुरू करने के लिए परमिशन भी चाहिए और रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है। तो नॉन इनकॉर्पोरेटेड के कितने रूप हैं? 4 रूप हैं। पहला क्या हो गया? सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक व्यक्ति ही सारा काम करता है, प्रॉफिट हो लॉस हो सब उसी को होता है। दूसरा है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसमें परिवार के सभी सदस्य मिलकर काम करते हैं और वो पूरे बिजनेस, जो परिवार का हेड होता है जिसको मुखिया बोलते हैं, मुखिया होते हैं, उसको कर्ता कहा जाता है, उन्हीं के द्वारा बिजनेस के सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट हो गया पार्टनरशिप, साझेदारी, ये 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के बीच चलता है, इसमें विश्वास का होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर, संयुक्त साहस, इसको एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एग्रीमेंट किया जाता है। जब एग्रीमेंट विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है तो वो खुद ब खुद एग्रीमेंट भी समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड में क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी, संयुक्त पूंजी व्यवसाय। ये एक कृत्रिम व्यक्ति के समान है, आर्टिफिशियल क्रिएटेड पर्सन है। ये अपने नाम से असेट्स खरीद सकता है और इसका अपना एक सील होता है, उसी के द्वारा बिजनेस का काम चलता है। ठीक, इसका एक अपना नाम होता है, उसी नाम पर बिजनेस का सारा काम होता है। कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस एक ऐसा एंटरप्राइज है जो सेवा भाव से स्थापित किया जाता है और उद्देश्य की पूर्ति होने के बाद ये भी बंद हो जाता है, लेकिन इसका मेन मोटिव होता है क्या? जरूरतमंदों को सेवा प्रदान करना। पब्लिक सेक्टर कैसे आया? प्राइवेट सेक्टर क्या था? बहुत तरह के लाभ कमाने के लिए बहुत सारे गलत तरीकों को अपनाने लगे, जैसे श्रमिकों का शोषण करते थे और गलत प्रतियोगिता करते थे, जिनको मनमाने दाम लेते थे, जिनको दूर करने के लिए पब्लिक सेक्टर का प्रादुर्भाव हुआ, पब्लिक सेक्टर आया। पब्लिक सेक्टर सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, इनका प्रबंध संचालन सरकार के द्वारा ही होता है। ठीक, इसके भी 2 है, इनकॉर्पोरेटेड और कॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, विभागीय भंडार, विभागीय उपक्रम, विभागीय उपक्रम, ऐसे उपक्रम जो आपका विभागीय उपक्रम, ऐसा उपक्रम जो आपका मंत्रियों द्वारा चलाए जाते हैं, मंत्री द्वारा इसको चलाया जाता है।
सारा कुछ इसमें उसी के द्वारा काम होता है। जैसे मैंने अभी आप लोग को बतलाया क्या, रेलवे, इंडियन रेलवे, ये कौन चलाता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक, इनकॉर्पोरेटेड दो है, फैसिलिटी एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट एंड कंपनी, ये सारा हो गया। फिर क्या हो गया, ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों के बीच साझेदारी से जो काम किए जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, ज्वाइंट सेक्टर। क्लियर है? तो स्टूडेंट ये है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप इसका हर एक, मैंने तो थोड़ा थोड़ा एग्जांपल्स बताया है, आप इसका हर एक चैप्टर आगे जाके करोगे। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडिंग। ठीक है स्टूडेंट आप ये देखिए ना, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसको पक्का अच्छे से इस डायग्राम को कॉपी में नोट्स बनाना। ठीक, ताकि क्योंकि आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटा छोटा पूछा जाता है, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हमने क्या क्या देखा, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है और इसके कितने फॉर्म्स हैं। ठीक स्टूडेंट, आप पक्का नोट्स बनाना, कॉलेज जब भी खुलेगी आई विल चेक योर नोट्स, आपका हम नोट्स पक्का चेक करेंगे, क्योंकि हम लोग आपको पूरे डायग्राम के साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।